चंदन जी गुड MC, पासा सोनी जी गुड MC, प्रियांशु गुप्ता जी गुड MC, राज बहादुर पाल जी गुड MC, शुभम कृष्णा दत्त जी गुड MC, सत्यन IMC गुड MC, रोहित कक्कर जी गुड MC, पिंकी रावत जी गुड MC, सर्वेश पाल जी गुड MC, सत्येंद्र सिंह जी गुड MC, अभिषेक कसर जी गुड MC, अनिल गुप्ता जी, विजय सक्सेना जी गुड MC, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड MC, कृष्णा दत्त जी गुड MC, एक बार फिर से काली रामदास जी गुड MC। दोस्तों बहुत तेज़ी से लोग जुड़ने लगे हैं और मैं समझता हूं कि मुझे बातचीत करनी चाहिए। और लगातार मिलन खान जी गुड MC, अंजू विश्वकर्मा जी गुड MC, और शौकत अंसारी जी सिलीगुड़ी से, क्या बात है, सुनील बरनवाल जी मुंबई महाराष्ट्र से गुड MC, हरीलाल निषाद जी गुड MC। तो फ्रेंड लोग जुड़ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कोई जिम्मेदारी सौंपें, आपको मालूम है कि कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी भी लगा सकते हैं। राजेश त्रिपाठी जी भी फरुखाबाद से जुड़ चुके हैं, चेयरमैन स्टार। ललन मिश्रा जी गुड MC, दीपक पासवान जी सिलीगुड़ी से चेयरमैन स्टार। शौकत अंसारी जी चेयरमैन स्टार सिलीगुड़ी से। और सबसे अच्छी बात है आज सुमित शर्मा जी भी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट जी जुड़ चुके हैं, गुड MC, सुमित शर्मा जी गुड MC। और राजीव लोचन तिवारी जी, सर्वेश पाल जी फिर से एक बार, और काफ़ी दिग्गज साथी आज मैं देख रहा हूँ। सुरेंद्र कुमार जी गुड MC, सरस्वती अवाले जी गुड MC, शशि प्रकाश शुक्ला जी, अच्छा क्या बात है, तो गुड MC। तो फ्रेंड इस प्रकार काफ़ी संख्या में लोग, आशीष शर्मा जी गुड MC, मैं देख पा रहा हूँ, विजय सिंह जी गुड MC, शिवानी बैद जी गुड MC, क्या बात है। तो फ्रेंड अपनी बात को हम शुरू करते हैं। आशीष शर्मा जी भी जुड़े हैं और शशि प्रकाश शुक्ला जी गुड MC आपको फिर से एक बार, और ऋषि दुबे जी गुड MC। वीडियो को वॉच पार्टी पे लगा दें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। संतोष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राम मौर्य जी गुड MC, अप्पा वाले जी गुड MC। तो फ्रेंड अपनी बात को हम शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले फिर एक बार जिम्मेदारी, आपको सबको मालूम है क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया है और वीडियो शेयर अगर आप कर देते हैं तो ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच जाएगी। आज का जो हमारा सेशन है कुछ खास होने वाला है। सेशन में बहुत बारीकियों, क्योंकि कई लोग पूरे हफ्ते भर मुझसे सवाल करते हैं जिसका जवाब संभव नहीं है दे पाना। 1 to 1 करके एक एक व्यक्ति से मुझे बात करना संभव नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं लाइव प्रोग्राम में उसका सवाल का जवाब दिया जाए। और आज़ाद सिंह आज़ाद जी भी जुड़े हुए हैं गुड MC। तो फ्रेंड अब अपनी बात को शुरू करते हैं। परिचय दे दूं, जैसा कि जानते हैं, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं ज़िंदगी 1 बजे इस पेज पे। ज़िंदगी 1 बजे प्रोग्राम का नाम है और DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपको कम से कम ये सेशन याद रहता है, जो बुध के दिन बुधवार और अभी जो बृहस्पतिवार 2 दिन हफ्ते में हो रहा है, सेशन आपको याद रहता है। अगर ये सेशन याद रहेगा आपको तो लोग भी आपको याद रखेंगे, वरना एक समय ऐसा आएगा कि लोग हमें, क्योंकि जब हम ट्रैक से आउट हो जाते हैं तो लोग हमें पूछने वाले भी नहीं मिलते। तो आप ट्रैक में बने रहेंगे तो काफ़ी लोग एक दूसरे को पहचानते रहेंगे, जानते रहेंगे। देखिए मनीष सोनी जी भी जुड़े हैं, चेयरमैन प्रयागराज से। आशित कोले जी भी कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। तो आज वो साथी तो जुड़े हैं जो मैं देख रहा हूँ कि जो लाखों रुपए महीने की इनकम लेते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उनके टीम में जो लोग हैं जो लाखों पाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं होते। तो आज उन्हीं पे आज सारी हमारी बातचीत होगी। अगर आज मेरी वीडियो उन तक अगर पहुँचेगी तो आज उनको लगेगा कि सर ने तो आज पूरा सर्विसिंग कर दिया। तो ऐसे लोग, चूँकि IMC के दुश्मन नहीं होते हैं, ऐसे लोग जिस पे आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, ये सच में तो ये परिवार के ही दुश्मन होते हैं। और आज मैं प्रूव करके रहूँगा कि इसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने परिवार के दुश्मन कैसे होते हैं। परिवार के जबकि कहते नहीं, सफलता में भी आपका परिवार कई बार सपोर्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार फैमिली के ही दुश्मन बन जाते हैं, इतना शानदार सेक्टर पाने के बाद भी। तो वो कैसे है वो मैं क्लियर करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परिचय, नाम मेरा DN सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। और IMC बिजनेस में अगर आने से पहले की मैं बात करूं, इस सेक्टर में आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो एक अपने शहर में व्यवसायी हुआ करता था। एक बल्ब का हमारा व्यवसाय था, अच्छा काम था।
उसके बावजूद मैं आज आईएमसी में हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो बिजनेस था, मेरा जो व्यवसाय था वो अच्छा नहीं चल रहा था। वो व्यवसाय बहुत पुराना हो चुका था, वो व्यवसाय खराब हो चुका था, वो जो ट्रेंड था वो समाप्त हो चुका था। सीएफएल के बाद एलईडी ने हमारे व्यवसाय को समाप्त किया। तो मुझे मजबूरी में मुझे स्वीकार मैंने किया डायरेक्ट सेलिंग को। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि 21वीं सदी का, इस 21वीं सदी में अमीर बनने का, भाई देखिए, अमीर को अमीर बनने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने का, पैसा वाले बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। कोई और रास्ता नहीं है। आपको कोई भी और कामयाब नहीं कर सकता है। आप अमीर बन ही नहीं सकते। ये जानकारी जब हमें बुक पढ़ने के बाद मुझे जानकारी मिली, अब वो बुक का नाम भी जैसे कि आप जानते हैं, उस किताब का नाम था, जब मैंने शुरुआत मैंने पढ़ी थी, जिसके कारण मुझे डायरेक्ट सेलिंग का सोच बहुत बड़ा हुआ। उस किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। एक ऐसी बुक जिसके पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो भ्रांतियां थी, जो गलत धारणाएं थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो धारणाएं हमारी हटी। वो धारणाएं हमारे मैंने जो झूठा ईगो पाल रखा था कि इन कामों से कुछ नहीं होता है, इन कामों से कुछ नहीं होता है, तो धारणाएं हमारी हटी। दूसरी किताब मैंने पढ़ी पैरेलल पाइपलाइन। वो पैरेलल पाइपलाइन, 2 भाइयों की उसमें कहानी थी और कैसे एक आदमी एक प्लानिंग के तहत काम करता है और साम्राज्य खड़ा कर लेता है। और तीसरा मैंने किताब पढ़ा था उस वक्त, उस किताब का नाम था कॉपी कैट मार्केटिंग 101। तो 3 किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाकई में लाइफ को बदला जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो हमारी जो डिग्री वाली जो ज्ञान होती है, जो डिग्री वाली जिस किताबों को पढ़ के हम डिग्री लेते हैं, हमें लोग एजुकेटेड मान लेते हैं, एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन दरअसल में वो एजुकेशन जो होता है वो हमारे कामयाब होने के लिए, हमें पैसा वाला बनने में, वो शायद उसका बहुत ही कम योगदान होता है, उसकी मदद करने में बहुत ही कम मदद करता है। क्यों, आप देखेंगे कई बार ये काम में आ जाता है कि अगर कोई टीचर बना है तो संस्कृत अगर उसने पढ़ा है तो वो वहां पे उसके काम में आ रहा है। लेकिन कई ऐसे हमारे जो जॉब होते हैं, कई ऐसी सर्विस होती है, कई ऐसे व्यापार होते हैं जहां पे हमारी एजुकेशन का वहां पे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उस डिग्रियों की वजह से, हम उस सर्टिफिकेट की वजह से हम जॉब तो पा जाते हैं, मगर वो हमारे उस काम में नहीं आता। तो फ्रेंड, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मुझे पता चला इन 3 किताबों को पढ़ने के बाद, तो किताब मैंने और पढ़ा, बड़े सोच का बड़ा जादू। आज मुझे याद आ रहा है कि यार, ये जो डीएन सिंह ये कामयाब इतनी आसानी से और इतने कम समय में कैसे हो गया। तो उसकी बड़े सोच का बड़ा जादू, जब उस किताब को मैंने पढ़ा, मैं जिन किताबों का मैं नाम ले रहा हूं, इस किताब को खरीद के पढ़ना मेरे दोस्त, खरीद के पढ़ना। क्योंकि मैंने आज तक जो किताबें मैंने खरीद के पढ़ी है, मांग के मैंने किताबें नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये मुफ्त का ज्ञान काम का नहीं होता। तो किताब को खरीद के पढ़ना और कोशिश करना कि ओरिजिनल बुक खरीदना। इसके डुप्लीकेट बहुत आते हैं, ऑनलाइन मत मंगाना, किसी भी बुक स्टॉल से जाकर के ओरिजिनल किताब लेना। उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग डुप्लीकेट मंगा लेते हैं। तो ये 4 किताब पढ़ने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ और दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग में आए। डायरेक्ट सेलिंग में आए, काम करना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग की एक बेहतरीन कंपनी, 21वीं सदी की एक ऐसी कंपनी जो स्वदेशी है और आयुर्वेद पे काम कर रही है। जैसा कि मुझे पता है, मुझे पहले से मालूम हो चुका था कि आने वाला समय आयुर्वेद का है और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। तो दोनों कंपनी, दोनों सेक्टर एक साथ ही मुझे मिल गया। एक तो डायरेक्ट सेलिंग मिल गया, दूसरा उसमें आयुर्वेद मिल गया। तो मुझे लगा कि यहां से कामयाबी हासिल किया जा सकता है। और हमने 15 अगस्त सन 2014 को हमने ईमानदारी से मैंने आईएमसी करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। सन इसलिए बता देता हूं ताकि लोगों को पता रहे। कई लोग तो सिल्वर भी हैं, 8 साल में सिल्वर स्टार हैं, और बताते हैं स्टेज पे चढ़ के कि सर मैं 8 साल हो गए, मैं सिल्वर स्टार हूं, मेरी 9,000 की इनकम है। तो सामने 10-20-50 को तो निगेटिव कर ही डालते हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने किया नहीं है, लेकिन समय बता देते हैं तो सामने वाले को डैमेज कर देते हैं। मैं बताता हूं तो लोग डैमेज नहीं होते, क्योंकि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 3 वर्ष लगे। यानी एक ऐसी इनकम पे जहां करोड़ों की सालाना आय होती है, इनकम आती है ना, एक अच्छा रिटर्न फाइल किया जाता है, गवर्नमेंट को पूरी जानकारी दी जाती है अपने इनकम की,
और उसका टैक्स दिया जाता है, टीडीएस दिया जाता है, जीएसटी दिया जाता है, तो मुझे कम समय लगे। तो फ्रेंड, इस बिजनेस को करने में ये मेरा इंट्रोडक्शन था। क्राउन प्रेसिडेंट बना 3 वर्ष मुझे लगे। उस समय जो दिक्कतें मुझे आई, अपनों से दिक्कतें आई, हमारे कहते हैं यार, परिवार, रिश्तेदार, अपने लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, अपने लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और आपका भी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो अपने जो होते हैं ना, अपने, चूंकि काम तो अपने लोगों के लिए है, लेकिन शुरू में अपने लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और अपने लोग जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो कई बार हम ठगा हुआ महसूस करते हैं कि देखो हमारे अपने थे, बड़ी उम्मीद से इनके पास हम आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो फ्रेंड, हमारे लोगों ने भी हमें मना किया, हमारे लोगों ने भी हमें मना किया। हम जिनके साथ, मैं सच बताऊं आपको कि जिनके पीछे मैं हजारों खर्च किया करता था, कई ऐसे दोस्त कि जिनके पीछे, क्योंकि अच्छा व्यवसाय होने के कारण हमारी आमदनी बहुत अच्छी थी और अपने दोस्तों में मैं खर्च किया करता था, ऐसे दोस्तों ने मुझे मना किया कि यार क्या डीएन सिंह फालतू बकवास काम पकड़ लिया है, ये भी कोई काम है? अरे यार, एलआईसी एजेंट बन जाते, सारा इंडिया एजेंट बन जाते, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर लेते, है ना, जमीन में बेच लेते। तो वो उन्हें मैं समझाने लगे। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो काम है, जो चीज काम के बारे में बता रहे, वो बहुत संघर्ष करने वाला काम है। कहते हैं कि चूहे को किसी भी ब्रांड का घी पिलाएंगे तो लोढ़ा से ज्यादा मोटा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। वो सेक्टर ही ऐसा है कि बस आपका काम चलता रहेगा, ये काम चलेगा आपका। तो फ्रेंड, इन कामों को तो हमारे अपने लोगों ने मना किया, हमारे दोस्तों ने मना किया, तकलीफ तो बहुत हुई, मन तो ऐसा किया कि यार इस काम को, कई बार मैं विचलित हो जाता था, कई बार मैं सोचता था कि यार मैंने कैसा काम पकड़ लिया है। फिर सोचता था कि यार किताब को जो मैंने पढ़ा है, किताब जब भी कोई बुक कोई लिखता है तो कामयाब इंसान लिखता है, कामयाब शख्सियत लिखता है। किताब गलत नहीं हो सकती यार, बुक गलत नहीं हो सकता। और इस काम से हजारों लाखों लोग कामयाब है, वो काम गलत नहीं हो सकता, वो काम गलत नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, मैंने जिद ठान ली काम को करने की, और पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ, अच्छे कैरेक्टर के साथ। कैरेक्टर दोस्त, कैरेक्टर क्या आता है इसमें? कई बार डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग वो भी फेल हो जाते हैं जिनकी लेन देन अच्छी नहीं होती है। लेन देन, हिसाब किताब, वो कभी अपलाइन का मार लिया, कभी डाउनलाइन का मार लिया, कभी पिकअप सेंड, कभी पिकअप कह रहे हैं मतलब आउटलेट, कभी टीडी का, इस प्रकार कहीं ना कहीं वो डैमेज करते हैं। तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं, ऐसे लोग आप देखेंगे। और जीवन में कभी याद रखना, कभी आप फेल हो जाना, जब भी बिजनेस से आप जब आउट हो जाना, तो अपना एक डायरी बनाना कि हमारे फेल होने का कारण क्या था। तो इसमें से 90% तो यही निकल के आएगा कि हमारी लेन देन सही नहीं थी हमारी। क्योंकि जब आप लेन देन सही नहीं करते हो, जब आप अकाउंट सही नहीं रखते हो, मान लेते हैं आपको एक एग्जाम्पल, ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो लोग बाहर मिलेंगे। अगर मान लेते हैं किसी आउटलेट्स का आपने उधार प्रोडक्ट ले लिया, आपने कहा कि क्लोजिंग के बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे, अभी हमारी मजबूरी है, आप मेरी बिल कर दो। और उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे को आपने प्रोडक्ट ले तो लिया, लेकिन आपने भुगतान नहीं किया। और जब आपने भुगतान नहीं किया तो वो व्यक्ति, आपने एक प्रचारक पैदा कर दिया, वो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नेचर के बारे में, वो आपके पूरे नेटवर्क को बताता रहेगा, पूरे टीम को बताएगा वो कि यार आदमी सही नहीं है, देखो ना हमने इतने की उधारी दी थी और आज तक पेमेंट नहीं मिला। तो आप क्या है कि आप एक बेवजह एक ऐसे इंसान पैदा कर लेते हो जो आपकी बुराई करने पे बैठा हुआ। आप देखते नहीं कि गांव मोहल्ले में चाय की दुकान वाले का अगर 100 रुपए की चाय आपने उधार पी है, तो आस पड़ोस वाले को आपकी औकात का पता चलता रहता है कि आप किस मिजाज के व्यक्ति है। तो फ्रेंड, कभी भी यानी इसमें आपको बहुत ही साफ सुथरा छवि वाला व्यक्ति बनना होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप पैसे कम कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन एक अच्छे इमेज वाले व्यक्ति तो कहलाएंगे। क्या ये क्या धरती पे ये कोई छोटा काम है? एक अच्छे इमेज वाला व्यक्ति कहलाना, एक अच्छा इमेज वाला कि यार इंसान तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, अच्छा इमेज वाला, आपने किसी का पैसा लिया हुआ है, आप दे नहीं रहे हैं, हजारों कॉल हमारे पास आते हैं कि सर आपके टीम में वो चेयरमैन है, आपकी टीम में सर वो सिल्वर, आपकी टीम में वो सर वो गोल्ड है। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो आप? इतनी बड़े इंडस्ट्रीज को, इतने अच्छे अवसर को आप 2-4-10 हजार रुपए में खो रहे हो आप। अरे आप ये भी तो प्रचारक पैदा बना सकते हो कि सर आप उसका भुगतान करो, ठीक है अब देर हो गया लेकिन उसका भुगतान करो, उसका इमीडिएट भुगतान करो।
और वही व्यक्ति प्रचार करेगा क्या नहीं नहीं नहीं, ये आपको गलत, कोई अगर आपके बारे में बुराई करे तो वो बोलेगा, वही टीडी आउटलेट वाला बोलेगा कि आपकी गलत फहमी है भाई साहब, 1.5 साल बाद उस व्यक्ति ने मेरा पैसा पहुंचा के दिया। तो फ्रेंड, ये इमेज के कारण आपका ग्रोथ होता है। हम आगे की बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक था कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो मेरा टॉपिक है, उस पर मैं आऊंगा अभी कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन कामयाब होने के लिए। मैं जो कामयाब हुआ और आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बना। आज हमारा हजारों लोगों का नेटवर्क है, लाखों लोगों का मेरा नेटवर्क है, हजारों लोग हमारे बिजनेस के हमारे साथ कामयाब है। अब आप कहेंगे कि लाखों लोग जब आपके बिजनेस में हैं तो हजारों लोग कामयाब है, बाकी लाखों क्यों नहीं है? वो लाखों कामयाब नहीं होंगे क्योंकि लाखों वो हमारी नहीं सुनते। वो जो लाखों हैं वो हमारी नहीं सुनते, जो हमारी सुनते हैं वो तो कामयाब हैं, लेकिन जो वो आस पड़ोस की सुनते हैं, जो अपने घर परिवार की सुनते हैं, जो सिस्टम की नहीं सुनते हैं, वो क्रॉस ग्रुप की सुनते हैं, तो ऐसे लोग आपको सड़कों पे फेल्योर मिलेंगे। आप बताएंगे कि मैं भी डीएन सिंह की टीम से हूं, मेरा नाम भी लेगा अपना सीना चौड़ा करने के लिए, बता करके कि हमारे अपलाइन तो जबरदस्त है। तो फ्रेंड, अब मैं बताऊं आपको कि इस बिजनेस में जो भी दिक्कतें आई काम करने के साथ साथ, क्योंकि ये पार्ट है इस धरती पे, जो भी काम करेंगे दोस्त, कुछ भी करें, एक फुल्की बेचता है ना, फुल्की क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे, क्या वो आसानी से उसकी जिंदगी नहीं कट जाती है? एक मोची जो जूते पॉलिश करता है ना, उसकी जिंदगी आसानी से नहीं कटती। जो रिक्शा खींचता, ठेला, एक दुकानदार, आप क्या समझते हैं जो बड़ा शोरूम है, क्या उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं? ऐसा नहीं है। तो दिक्कतें धरती पे कुछ भी करेंगे, अगर जिंदा है तो समस्याएं आएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस में कि जो समस्याएं आज होती है वो कल नहीं होती है, जो कल होती है वो परसों नहीं होती है, जो परसों होती है वो बरसों नहीं होती। भाई शुरू में क्या समस्या है? आज हमने बिजनेस के स्टार्ट किया, शुरुआती में क्या समस्या थी? शुरुआती में मेरी जो समस्या थी वो समस्या ये थी कि हम तेजी से लोगों को हम बिजनेस में कैसे लाएं, कैसे ज्वाइनिंग कराएं ज्यादा से ज्यादा। अब जब संख्या हमारी बढ़ गई तो हम, दूसरी समस्या थी कि इसको हम ट्रेंड कैसे करें, तो हमने ट्रेंड करना चालू कर दिया। और जब ट्रेंड करना चालू कर दिया तो तीसरी समस्या थी कि अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्टोर कैसे खुलवाएं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें पता है, हमें तो राज मालूम है ना कि जिसके ज्यादा स्टोर होंगे उसका ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। कई ऐसे होशियार लोग होते हैं, काम तो करते हैं लेकिन ग्रुप में कभी भी स्टोर आउटलेट टीडी नहीं खुलवाते। वो होशियार लोग होते हैं, होश कम सियार ज्यादा। होशियार वो खुलवाते नहीं है, और नहीं उसके स्टोर कैसे खुलवाना है, किसको खुलवाना है, उसकी इंफॉर्मेशन तक नहीं, उसकी जानकारी तक नहीं रखते। अब स्टोर मैंने खुलवा लिए तो मेरा और काम बढ़ गया। अब जब काम बढ़ा तो सीधी सी बात है समस्याएं बढ़ेगी। अब जब नेटवर्क का साइज बढ़ा तो कंप्लेंट्स बढ़े, अपलाइन डाउनलाइन में झगड़ा कर लेना, तो उसको मैनेज करना। तो फ्रेंड, धीरे धीरे उसके बाद जब और नेटवर्क बड़ा हो गया तो उसमें कंपटीशन बढ़ गया कि सर देखिए उनका तो आपकी हेल्प से वो चेयरमैन बन गए, हम अभी रूबी स्टार हैं, तो सर हम कैसे चेयरमैन बनेंगे? तो उस चीज पे काम करना। तो दोस्त, बहुत सारी समस्याएं, तो उस समस्याओं का समाधान हम सब मिल करके निकालते रहे और हम काम करते रहे। तो फिर अभी मैंने ये अपने परिचय पे मैंने बात किया है, ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा है। और आज जैसा कि आप ही लोग कहते हैं कि सर आप तो कामयाब हैं, मैं नहीं खुद को मानता कामयाब, आप ही लोग कहते हैं सर आप तो कामयाब इंसान हैं, और जैसा कि लोग कहते हैं। तो फ्रेंड, ये रही मेरी उपलब्धि। अब थोड़ी मैं बात करूंगा जिस पेज पे मैं रूबरू हो रहा हूं, इस पेज का नाम है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। और ये जो पेज है, ये कोरोना काल में जब दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, लोग धरती छोड़ करके जा रहे थे, लोगों के व्यापार खत्म हो रहे थे, आशाएं खत्म हो गई थी, और यहां तक कि हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी कई लोगों का कॉल आया, अरे सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा? हम कहे चिंता मत कीजिए, अब बहुत कुछ होगा। सोशल मीडिया का फायदा टिकटॉक बनाने वाले लेते हैं, अब हम लोग लेंगे इसका फायदा। और हम डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को बनाने में मैम हिबा खान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने सुझाव दिया। और साथ में एक बहुत बड़ा रोल था अभिषेक कश्यप जी का, जिन्होंने कहा कि सर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, और उन्होंने पेज बना करके हमें उन्होंने प्रमोट किया। खुद भी हमारे जो 22 चेयरमैन थे वो खुद भी प्रमोट उन्होंने किया मिल करके। और
हम सब मिलकर के, हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया, और काम करने की वजह से आज मैं बताऊं तो आज 122 चेयरमैन है, काफ़ी संख्या में एम्बेसडर है, और सबसे अच्छी बात है कि अपने टीम के अंदर कई क्राउन प्रेसिडेंट भी हैं, भी मैं बाद में नाम लूंगा उनका। तो फ्रेंड, इस पेज की बदौलत बहुत सारे लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई, बहुत सारे लोग हमारे एक दूसरे को लोग जानने लगे, हमारी टीम आपस में बंध गई और हमने काम। कई लोगों ने गलतियां क्या की, उन्होंने भी अपना पेज बना लिया। अब अपना पेज बना लिया, उन्होंने मेन पेज को प्रमोट नहीं किया और अपना पेज बना करके वो उलझ गए। अब बाद में कहें सर हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तो फ्रेंड मैं बताऊं, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, जहां शासन प्रशासन और जनता सबका सहयोग होता है ना। तो उसमें सबका सहयोग होता है। कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं मैं अपना मेला लगा लूंगा, तो आपका मेला कुंभ जैसा नहीं होगा, कुंभ मेले जैसा आपका नहीं होगा। मेला होगा कुंभ मेला जैसा नहीं होगा, 40 दिन का नहीं होगा, 4 दिन का मेला होगा। तो कहते नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो फ्रेंड, इस पेज का फायदा आप हमेशा लेते रहिएगा जब भी, और ग्रुप में जब भी कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, नया बिजनेस में काम करने के लिए आता है, तो उसे आप आईएमसी बिजनेस में हैं तो उन्हें आप जो है प्रमोट करें, उन्हें आप सब्सक्राइब कराएं। और अगर सब्सक्राइब नहीं कराते हैं तो जाने अनजाने में उस व्यक्ति के साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों को धोखा नहीं करना है, आप सब्सक्राइब करा दें। अरे मैं फेमस नहीं हो जाऊंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं, भारत में 1.25 करोड़ लोग हैं जो मुझे जानते हैं। आज अगर कोई आईएमसी बिजनेस में जुड़ा हुआ है, आईएमसी बिजनेस को उसने स्टार्ट किया है और कंपनी की प्रोफाइलें पढ़ी है, कंपनी के बारे में जाना है, तो डीन सिंह के बारे में भी जान जाएगा। तो आप हमें फेमस नहीं करते हैं, हमें फेमस आप नहीं करते हैं, वो हम ऑलरेडी आप ही के हिसाब से मैं कामयाब हूं, मैं खुद को नहीं मानता। तो फ्रेंड, आप लोगों को प्रमोट करें ताकि आपका, और एक मालूम है एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि अपने लोगों को, अपने टीम को एजुकेशन से जोड़ दें। खुद गुरु ना बने, खुद गुरु बनते हैं तो कई बार हम घंटाल बन जाते हैं, खुद गुरु बन के सब गड़बड़ हो गया है ना। तो सिस्टम को फॉलो करें, घंटाल ना बने आप। तो फ्रेंड, आप लोगों को इस बिजनेस से आप जोड़ दें, आप इस पेज से आप जोड़ दें, आप सिस्टम से जोड़ दें, आप प्लगअप कर दें। तो इसीलिए मैंने इस पेज के बारे में मैंने इसका नाम लिया है, नाम है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। D.N.Singh लिखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें एक डुप्लीकेट भी आ जाएगा। तो उसमें हमारी एक फोटो लगी होगी जो बहुत ही सुंदर नहीं है, उस फोटो पे आप क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम आप जुड़ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जीवन भर के लिए। अब फ्रेंड, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा जो तीसरा है आज का, कि आज हमारा एक मैसेज है, और कई लोग हमें पूछते हैं। मैं भी गया था बिहार, एक प्रोग्राम था, आरएस प्रोग्राम था बेगूसराय। मैं एक बार थैंक्स बोलता हूँ उस धरती को, जिस धरती पे मुंगेर जिला में जन्मे आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, जो उनका काम था तो ट्रेन में मोजा और रुमाल बेचने का, लेकिन आज कंपनी में टॉप 10 के पोजीशन पे हैं। और इस बार प्रोग्राम करने का मौका उनके साथ मिला। मैं उन्हें, मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं उनको, और हमें वो छोटे भाई की तरह नहीं, छोटा भाई ही मानते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। तो इस बार मौका मिला उनके साथ मुझे प्रोग्राम करने का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो वहाँ की जो टीम है, मनोज सिंह जी की जो टीम है, वहाँ पे कई ऐसे लोग, सबका नाम देना संभव नहीं है, तो कई ऐसी टीम है वहाँ की, उनके जो चेयरमैन हैं, उन लोगों से जो मुझे प्यार मिला और उनकी टीम से जो मुझे प्यार मिला, और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से जो मुझे सम्मान और प्यार मिला है, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और हमेशा मैं, कोशिश हमारी रहेगी कि मैं हमेशा आपके काम में आता रहूँ, बस आप पेज पे आप आते रहें। तो फ्रेंड, अब थोड़ी मैं बात करूंगा, उसी में से कई लोगों ने मुझे से सवाल किया कि सर हमारे बिजनेस में सर कई लोग फेल हो जाते हैं और कई लोग पास हो जाते हैं, कई लोग कामयाब हो जाते हैं, तो फेल कौन लोग हो जाते हैं, आज मैं उस पर बात करूंगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं कि फेल कौन लोग हो जाते हैं तो थोड़ा सा मैं उस पर बात करूंगा, और ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं 45 मिनट का मेरा सेशन है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम 60 मिनट पूरा ही करें। अमीन खान जी लिखते हैं कि ब्रेन वॉश करके लोगों का पैसा हजम कर जाते हो। क्या बात है, कौन हजम कर गया भाई ब्रेन वॉश करके? अरे भाई साहब, ये नेटवर्किंग, ये मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है। आपका माइंड का डेवलप हुआ है, नहीं हुआ है, बॉडी का डेवलप हो गया होगा। तो फ्रेंड,
कई बार ऐसा भी होता है कि कई इंसान का शरीर का तो डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन दिमाग का डेवलप नहीं होता। आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, पैसे नहीं लगते हैं। और ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग आईएमसी में आते भी नहीं है, क्योंकि उनको तो आदत है फ्रॉड करने की। तो ऐसे लोग देखेंगे अगर कहीं जाने अनजाने में जुड़ भी गए, शामिल भी हो गए, तो ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। इस वीडियो की कटिंग को आप पेज पे डाल देना, मेरे नाम से इसको कटिंग करना। मैं आज बताने जा रहा हूं कि आईएमसी बिजनेस भारत की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कि जहां पे इमेज वाले लोग आते हैं, जिनके पास गुडविल होती है, जिनके पास इमेज होती है, जिनके पास समझ होती है, जिन्हें समाज में लोगों को वो भला करना चाहते हैं, जिनकी आदत लोगों की मदद करने की होती है, जो जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जीना चाहते हैं, ऐसे लोग ही इसमें आते हैं। बाकी लोग अगर गलती से भी आ भी गए, जो जिनकी आदत पड़ी होती है लोगों की जेब काटने की, लोगों की ठगने की, लोगों की नुकसान पहुंचाने की, वो कई बार गुमराह होकर के इसमें आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही चंद समय, कुछ ही समय तक वो काम करते हैं और बाद में वो झोला बदलता हुआ नजर आते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपके अपलाइन भी रहे होंगे, आपके डाउनलाइन भी रहे होंगे, आपके टीम में आ सकते हैं। ऐसे लोगों पे आपको आपकी नजर रखनी है। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको बचना है। अब थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे कि फेल कौन लोग हो जाते हैं, वो क्लियर करता हूं। आप अच्छे इंसान हैं, उसके बावजूद भी आप फेल हो जा रहे हैं, कारण उसको समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, इसको याद रखना है, प्रोडक्ट को आधे अधूरे मन से इस्तेमाल करना। याद रखिएगा, प्रोडक्ट को आधे अधूरे मन से इस्तेमाल में लाना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आधे अधूरे मन से करते हैं। आप देखें ईमानदारी से, क्या आपके घर में जो प्रोडक्ट आईएमसी में, क्या दूसरे कंपनी का नहीं है? क्योंकि आपके अच्छे मन से आप नहीं है। आपका इरादा जो है, इरादा वो नेक नहीं है। आपका इरादा ग्रोथ करने का नहीं है, और होगा भी तो फिर वही है कि मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो बल्ले बल्ले। पॉइंट नंबर 2, कई बार लोग काम तो करते हैं, हो सकता है इसमें कई ऐसे लोग होंगे या सारे के सारे लोग होंगे जो प्रोडक्ट यूजर होंगे जबरदस्त, लेकिन ग्रोथ तब रुक जाती है जब हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना आपको बंद नहीं करना। मैंने कई लोगों को बहुत करीब से मिला हूं, आज भी जियो का 35 करोड़ उपभोक्ता होने के बाद भी आज भी उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव वो सिम बेच रहे हैं, कनोपी लगा लगा के बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि कुछ लोग हमारे इस कंपनी से, यानी हमारे सिम को छोड़ करके दूसरे में जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, नए लोगों को लाते रहते ताकि उनका खुद का ग्रुप छोटा न होने पाए। प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग दोस्त बंद करेंगे और आपकी ग्रोथ रुकेगी। अगर ग्रोथ नहीं रुकेगी तो समझिए कि आप जाने वाले हैं, यानी हर हाल में आपको जाना तय है, आप फेल हो जाएंगे। नंबर 3, एक जो सबसे बुरी आदत है कुछ लोगों की, कि अगर आपकी 1000-2000 की टीम अगर बन गई है तो एक तो नई प्रोस्पेक्टिंग बंद हो गई, अब पुराने लोगों के पीछे पड़े रहना। पुराने लोगों के पीछे पड़े रहना, ये जो पुराने जो लोग होते हैं, जरा सोचिए अगर वो इसी लायक ही होते। आप देख लेना, आप अपने टीम में आप देख लेना कि जिस पुराने लोगों के पीछे आप पड़े होंगे उसने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया होगा। ये जो पुराने, भाई ये बताइए, जो सड़ गया, जो बदबू दे रहा है, उसमें जान नहीं डाली जा सकती है। ऐसी नौबत क्यों आई उसको सड़ने की? तो फ्रेंड मैं बताऊं, सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसे पुराने लोगों के पीछे आपको नहीं पड़ा। हाँ, मैं नहीं कहता उससे बातें नहीं करनी है, उसे जब भी बात करिए अपनी उपलब्धि बताइए। क्या अभी तो काफी समय से आपसे मुलाकात हुई, जब आप हमारे साथ बिजनेस में थे, तो आपको पता है मैं सिल्वर स्टार था, मेरी 9000 की पे आउट थी, लेकिन आपके जाते ही हमारी बिजनेस वो ग्रोथ हुआ कि आज मैं चेयरमैन बन गया, आज मेरी लाखों की इनकम है। साला छोड़ना नहीं है उसको अपनी उपलब्धि बतानी है।
आपने अगर कोई कारें खरीदी है, आप कार के बारे में बताइए। आपने घर बनाया है, घर के बारे में बताइए। आपने बाइक खरीदी, आपने लैपटॉप खरीदी है। आपको हमेशा वो लोग जो सो चुके हैं, कभी अगर बात होती है तो उपलब्धि बताइए कि जब आप थे। मैं बताऊंगा आपके जाने के बाद मेरा जो बिजनेस वो ग्रोथ किया, ऐसा ग्रोथ हुआ, और वही मेरे साथ हुआ है। अब एक मित्र मिले थे हमारे, गोल्ड पे छोड़ के गए थे। मैं उनके घर मिलने गया, मिठाई लेकर के, गले से तो लगाया। हमने कहा कि मेरे दोस्त, नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा, अभी काम स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त, आप थे तो मैं गोल्ड था, और आपके जाते ही वो ब्लास्ट हुआ, हमारा बिजनेस वो ब्लास्ट हुआ कि मैं 3 साल में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। तो फ्रेंड, थोड़ा सा समझो यार, मैं आपका ग्रेड अपलाइन हूं, या मैं आपका आदर्श हूं, या आपका मैं मेंटर हूं, या आप मुझे गुरु कह देते हो, तो कुछ तो सीखो। तो फ्रेंड, क्या करना है, पुराने लोगों के पीछे नहीं पड़े रहना। इनसे जब भी मैंने बता दिया, जब भी बात करें तो, है ना, फिर उनसे कभी बात करें तो आप ये बातें करें कि अरे यार, पता है कंपनी कहां ग्रोथ कर गई, कंपनी का टर्नओवर आज 800 करोड़ का हो गया है, कंपनी मलेशिया भी चली गई, कंपनी थाईलैंड में भी डाल रही है, ऑफलाइन में 88 देशों में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। मुर्दा हल्का सा तो हिलेगा, बोलेगा यार एक तुलसी हमें भी लेना है यार, कुछ तो हिलाओ यार, उसको हिल जाएगा। लेकिन हाँ, देर तक बातें नहीं करनी, है ना, देर तक बातें नहीं करनी। आपने कुछ भी नया लिया है, जूते नए लिए ना, तो जूते से समझाओ कि देखो मैंने आईएमसी के भी जूते लिए हैं, मैंने जी, ये जूते हमारे बहुत ही काम के, और जब से ये जूते आए हैं काफी लोगों को समझ में भी आने लगा है, और इसमें बिजनेस वैल्यू भी 225 है। तो फ्रेंड, आप अपने तरीके से, मतलब हमारे जैसा नहीं, अपने तरीके से, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात करें आपको, आप सुपरस्टार हैं। मैं सुपरस्टार से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं सुपरस्टार लोगों से। मुझे जितना चेयरमैन नहीं पसंद, उससे ज्यादा सुपरस्टार पसंद है, क्योंकि मेन जो सुपरस्टार है, जैसे आदरणीय अशोक भाटिया जी सुपरस्टार को बहुत प्यार करते हैं। अगर जैसे ही आपने बोला सर मैं सुपरस्टार हूं, तो बोलेंगे गुड। मेरे सर पे भी उन्होंने हाथ रखा था, लेकिन मैं 25% था सुपरस्टार बनने वाला। मैं सर इस महीने सुपरस्टार हूं, और अभी इसी महीने मैंने ज्वाइनिंग किया हूं। तो कैन गुड, कैन यही तो लेवल मुझे पसंद है, क्योंकि इसको बोलते हैं होनहार बालक। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं सुपरस्टार एंड एबव से। आप अगर सुपरस्टार हैं तो इसमें आप चाहते हैं कि हम फेल ना हो और आगे की हर लेवल को ग्रोथ करें, डीएन सिंह जी जैसा बने, या जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं उनके जैसा बने। अगर महिला है तो आप हिबा मैम जैसा बने, है ना, प्रीति मैम जैसा बने। तो फ्रेंड, तमाम महिलाएं हैं जो आज सफलता की तरफ बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड, क्या करना है आपको होम मीटिंग करना नहीं छोड़ना है। होम मीटिंग जरूर करें। अगर आप होम मीटिंग करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इस बिजनेस में जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग, मैं सच कहूं, आप प्राउड प्रेसिडेंट बन सकते हो अगर पर डे, अगर अपने टीम में आप होम मीटिंग करना चालू कर दो, और जिस तेजी से करना चालू करो उस तेजी से। क्योंकि मैं बताऊं दोस्त, अगर किसी के दरवाजे पे जाकर के होम मीटिंग करते हैं तो यूजर तैयार हो जाते हैं, प्रोडक्ट तैयार। आपको मैं नहीं कहता कि वहां जाकर गाना सुनाना है, कहानी बनानी है ना, वहां पे दुखड़ा रोना है, वहां पे बताना है। जब किसी के घर में जब होम मीटिंग करने जाए तो कोशिश करें उनके परिवार के लोगों को भी बैठाने की कोशिश करें, फैमिली के लोगों को भी बैठाएं। और प्रोडक्ट की होम मीटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। भाई कोई क्यों खाएगा, जब वो सरसों तेल खा करके अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, वो तैयारी कर रहा है किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने की, तो आप क्यों समझाएंगे उन्हें कि राइसिन खाना है, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल खाना है। आप उन्हें तो उन्हें बताना है, इसका फर्क बताना है कि देखिए तेल तो बहुत अच्छा होता है जो हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क करते थे, शरीर से पसीना निकलता था। लेकिन आज हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, आज हम शरीर से पसीना नहीं निकलने देते, इतना हार्ड वर्क नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। हम ऑफिस में, घर में देखिए, महिलाएं देख लीजिए, मैरिन काम करती है। अगर घर में मैरिन नहीं है तो बच्चे मैरिन तरह लगे रहते हैं, है ना, लेकिन खुद वो आराम करते हैं, जिसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो फ्रेंड, उनको होम मीटिंग आप स्पीड बढ़ा दें। अब होम मीटिंग अगर नहीं करेंगे तो आपका फेल होना तय है। इसके अलावा नंबर 5, वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग, आप सुपरस्टार है तो अपने लेवल से वीकली मीटिंग आप किसी भी टीडी
किसी भी आउटलेट या कंपनी के जो ऑफिस है वहां पे अपने टीम के साथ आप वीकली मीटिंग करें। अगर कोई लीडर की अगर वीकली मीटिंग हो रही है तो उनसे बात करें कि सर मैं क्या अपने टीम को भी आपके इस वीकली मीटिंग में मैं ला सकता हूं। तो अगर वो लीडर अच्छा होगा तो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल आप लेके आइए, अपने टीम को लेके आइए, क्योंकि लीडर के ही तो गुण है कि अगर अच्छा होगा तो आपको मना नहीं करेगा। तो फ्रेंड आप उनके साथ वीकली मीटिंग में बैठे। वीकली मीटिंग में जब भी आप बैठे, अपने लोगों को लेके बैठे, तो बैठने से पहले जो लीडर वहां पे आने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप पहले से दे दें, बैठने से पहले देते कि आज पता है आज जो शख्सियत आज यहाँ पे आने वाले हैं आईएमसी में वो चेयरमैन स्टार हैं, और ये बहुत ही कम समय, आप ये ना बताएं कि 9 साल हो गया, आईएमसी में बहुत ही कम समय उनको हुआ है और आज लाखों रुपए महीने की आज वो इनकम ले रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि आज उनकी वजह से कई जिंदगियां बदल रही हैं, जिसकी वजह से आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो दोस्त यहाँ पे आपको एडिफाई करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि आपका वो अपलाइन हो, तो उसे एडिफिकेशन करें, उसके बारे में बताएं। जब ऐसा बता देंगे तो आपका बैठा हुआ आपके साथ जो व्यक्ति है वो सुनेगा, अच्छा तो एक ऐसा इंसान है जो जिनकी वजह से हजारों जिंदगियां बदली है। अरे हजारों नहीं, सैकड़ों बोल सकते हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली है, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना दोस्त, मैं सच बताऊं ये ट्रिक का बिजनेस है और ज्यादातर लोग ट्रिक सीख नहीं पाते हैं, बिना ट्रिक के वो काम करते हैं, उसमें वो हो जाते हैं फेल, है ना। तो फ्रेंड वीकली मीटिंग में आप लोगों को प्रमोट करें। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ये जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग प्रमोट नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा छठा पॉइंट है कि आप सेमिनार को भी प्रमोट करें। अब जब सेमिनार को आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप आईएमसी में तो हैं लेकिन आपकी टीम भी बन गई, आप सिल्वर भी, आप गोल्ड भी है, और उस दिन पता चला कि आप सिल्वर हैं या सुपरस्टार हैं और उस दिन आपके रिश्तेदार में एक मिट्टी हो गई, तो आप क्या किए, चले गए आप खुदाई करने के लिए या फिर लकड़ी व्यवस्था करने चले गए। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि ऐसे मौके पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, आगे पीछे थोड़ा सा मैनेज करना है। क्योंकि फ्रेंड थोड़ा सा तो अगर आप फौज में होते, आर्मी में होते, आप अगर आर्मी में होते, फौज में देश की सेवा कर रहे होते, तो शायद वो पड़ोस में शायद आपके घर के ही लोग जाते हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं वो उसको अपने तरीके से कि क्या हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा, कई लोग कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से, वो तरीका आपका है कि जरूरी क्या है। तो हमेशा सेमिनार को प्रमोट करें, प्रमोशन करें, सेमिनार प्रमोशन। और मैं बताऊं सेमिनार प्रमोशन करने की कला भी सीखें अपने अपलाइन से। हमारे आशीष कोले जी हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ इनको लगातार। अगर आशीष कोले जी जिस प्रोग्राम का प्रमोट कर दें अपने टीम से, मैं बता दूं वो हॉल वाला दूसरी बार हॉल नहीं देता, बोलता है कि नहीं आपके बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो फ्रेंड प्रमोशन करना सीखे, लीडर का प्रमोशन करना सीखे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना सीखे, प्रमोशन कंपनी का प्रमोशन करना सीखे, अपने ग्रेट एमडी का प्रमोशन करना सीखे, फाउंडर का प्रमोशन करना सीखे, अपने अपलाइन का, अरे मैं तो कहता हूं क्रॉस ग्रुप का प्रमोशन करना सीखे। आप बताएं ना अपने क्रॉस ग्रुप के बारे में, क्या क्या टीम है, क्या जबरदस्त है, लेकिन तरीका होना चाहिए अच्छे से फ्रेंड। तो सेमिनार का प्रमोशन करना जो लोग छोड़ देते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं। फ्रेंड 7वां पॉइंट है इस बिजनेस को प्राथमिकता ना देना। जो लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं, काम तो करते हैं लेकिन प्राथमिकता नहीं देते। जरा सोचिए आप एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हो अगर आप स्कूल कॉलेज को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कैसे बन सकते हैं। मैंने बल्ब के व्यवसाय में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो अच्छा पैसा कमाया तो मैंने उसको प्राथमिकता दी, लेकिन हमारे ही काम से कई लोग बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुए? क्योंकि प्राथमिकता नहीं देते थे। तो फ्रेंड आपको क्या करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देना जरूरी है। आप इस बिजनेस को प्राथमिकता नहीं देंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है आईएमसी। क्योंकि मैं बताऊं दोस्त, अगर आप आईएमसी करते हैं और दिल से करते हैं तो जमाना आपको दिल से मानेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप जिधर जाएंगे उधर लोग हाथों हाथ आपको लिए रहेंगे, क्योंकि आपने प्राथमिकता दी है, इसीलिए लोग आपको भी प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या है। आज मुझे लगता है कि आज 40,000 से ज़्यादा लोग इस हमारी वीडियो को आज देखेंगे, और कोई काम की होगी तो थोड़ा कटिंग वटिंग करके थोड़ा उन लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो लोग घर में सोते हैं और घर से 12 बजे निकलते हैं, 1 बजे निकलते हैं। उनके परिवार, उनके फैमिली उनको कहते हैं कि नहीं, जान नहीं देना है, क्या बिना आईएमसी नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे, भूखे मर जाओगे।
फ्रेंड उस जमाना यही कहता है। इस दुनिया में जो लोगों ने लिखा ना संतोषम परम सुखम, ऐसे ही निकम्मे लोगों ने लिखा संतोषम परम सुखम। हमारी बातें कई लोगों को बुरी लग जाती, मेरे पास कॉल भी आते हैं, तो मैं कहता हूं भाई साहब ये अच्छी बात कहाँ है? आप संतोष, अगर ये अच्छी बात है, बुरी बात है, पत्नी बच्चों से पूछा जाए संतोष है तो वो बताएंगे कितना संतोष है ना? तो फ्रेंड प्राथमिकता न देना। नंबर 8, ये बहुत अच्छी चीज है, अप्लायंस से दूरी बना लेना। अप्लायंस से दूरी बना लेना, और दूरी के साथ साथ अप्लायंस के साथ बैठ के काउंसलिंग ना करना। अरे कभी आपको, ठीक है आपको लगता है कि हम अप्लायंस से बहुत तेज हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है, आपको लगता है, कई लोगों को, हमें भी लगता है, हमें पता है हमें कितना लगता है। एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी को। कभी कभी हमें फील होता है कि मैं उनसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूं, लेकिन और उनको भी लगता है वो अपने अपलाइन से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका अपलाइन होता है वो ऊपर बैठा होता है, तो जो ऊपर बैठा रहेगा, जब कारगिल के पहाड़ी पे जब हमारे दुश्मन थे, जब वो है ना आतंकवादी थे पहाड़ के ऊपर, और हमारी फौज जब नीचे थी, एक अलग बात है कि लड़ाई लड़ी और हम जीते, मगर उनको दिखाई पड़ता था और हमें उनको देखने में दिक्कतें आती थी। तो हमेशा याद रहे अप्लायंस से दूरी ना बनाएं। अप्लायंस से जो नजदीकियां आपकी जो होनी चाहिए, और अप्लायंस से जो रिलेशन है अप्लायंस जैसा होना चाहिए, ये दोस्ती जैसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा व्यवहार, आप ठीक है, आप कई ऐसे लोग होंगे जो दोस्त भी होंगे, तो ये सब बिजनेस के बाद आप दोस्ती बनाएं, दोस्ती रखें, लेकिन अप्लायंस से बिजनेस के मामले में अप्लायंस से अप्लायंस जैसा रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि अप्लायंस जैसा रिलेशन रखेंगे तो आप मालूम है क्या होगा, आप उनसे सीखेंगे, आप उनकी हर बात को मानेंगे, काउंसलिंग करेंगे। तो हमेशा अप्लायंस से काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग करने का जो समय होता है मैं बता दूं दोस्त, आप कभी भी काउंसलिंग करें अप्लायंस से तो क्लोजिंग के बाद करें, क्लोजिंग के दिन ना करें। क्लोजिंग के दिन ना करें, क्लोजिंग के दिन क्या करेंगे, अपलाइन कुछ बता ही नहीं पाएगा आपको। तो हमेशा क्लोजिंग जब हो जाए तो अपनी बिजनेस का लेग स्ट्रक्चर लेके बैठें कि सर आपको पता है ये हमारी 7 लेगें हैं, और इस लेग में 50,000 वैल्यूम है, इस लेग में 1 लाख वैल्यूम है, इस लेग में 10,000 वैल्यूम है। सर इसमें संख्या तो ज्यादा है लेकिन सर इसमें वैल्यूम कम आ रहा है। सर इस लेग में संख्या तो कम है लेकिन सर वैल्यूम ज्यादा आ रहा है। तो अपलाइन बताएगा कि जिस लेग में संख्या कम है अब वैल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें लीडर क्रिएट हो रहे हैं। तो अपलाइन बताएगा आपका। तो ये काउंसलिंग करें, और अपलाइन से जब काउंसलिंग हो जाए तो फिर काम करना शुरू कर दें, और बीच बीच में रिपोर्टिंग भी करें। सर आपने बहुत ठीक कहा। और मैं बताऊं, अपलाइन का मनोबल को बढ़ाने के लिए अपलाइन आपका हमेशा हमेशा आपके पीछे पड़ा रहे। तो आप बोला करिए सर आपने जो बात कही थी ना, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, कई लोग हमें भी इसको फॉलो कर, हमें भी ऐसे ही कहेंगे सर आपने जो सर हमें हमारे साथ जो काउंसलिंग की थी, उस काउंसलिंग का सर बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि सर जिस लेग में हमारा बिजनेस वॉल्यूम 62,000 आ रहा था, इस महीने में हमारा बिजनेस वॉल्यूम सर 72,000 हो गया। क्योंकि एक बात बताएं, काउंसलिंग होगी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, काउंसलिंग होगी बिजनेस ग्रोथ करेगा। देखिए सब कुछ आप ही करना है, करना सब आप ही को है, मगर काउंसलिंग की वजह से आपको लगता है कि आपका अपलाइन आपके साथ है और साथ रहता भी है। अब थोड़ा सा आगे, ये मैं वो कारण बता रहा हूं जिससे आप फेल नहीं होंगे। नंबर 9 है कम इनकम पे संतोष कर लेना। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको संतोष कर लेना। कई लोग ना कहते सर हमें 50,000 तो आ रहा है, सर आप देखिए ज्यादा जान नहीं देंगे हम, आप ज्यादा जान नहीं देंगे सर, हम 30,000 की नौकरी के लिए हम पढ़ाई लिखाई किए थे और आईएमसी में सर मैं बन गया चेयरमैन स्टार, अब 50,000 की इनकम अब आने लगी, सर अब क्या टेंशन लेना है, बस अब हो गया। अब आपने ब्रेक रख दिया है, ब्रेक पे पैर रख दिया आपने, तो ब्रेक पे पैर रख दिया तो गाड़ी आपकी आगे बढ़े। आप जरा सोचिए, आपको 50,000 आ रहा है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 500 ही आता होगा, और जब तक आपको 50,000 आएगा उसको 500 ही आएगा, और 500 वाला वो बहुत देर तक आपके साथ वेट नहीं करेगा, वो बहुत देर इंतजार नहीं करेगा, है ना, वो निकल लेगा और गाना गाते हुए कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो गाना गा के निकल लेगा। आ रही बात समझ में, सीधा निकल लेगा। कई लोग ऐसे हैं सर, इस व्यक्ति के पास साथ में सर 3 साल से मैं जुड़ा हूं, और सर देखिए अपना तो काम पीट रहा है और हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं उसमें
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करते भी नहीं होंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। तो ऐसे लोगों को वो उसकी एक्टिविटीज है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करते काम है लेकिन लिस्ट नहीं है, उनके पास कोई होमवर्क नहीं, खाली पूछ लीजिए तो बताएंगे अरे सर हमने कॉपी ना डायरी घर पे बना रखी है। क्योंकि मैं भी समझता हूं, क्योंकि हम भी कभी बेटा हुआ करते थे, आज हम पापा हैं, है ना। जो भी चालाकी करेंगे तो अपलाइन को मालूम रहता है। तो फ्रेंड क्या करना चाहिए, कम इनकम पे संतोष नहीं करना है। आज इस मैं पे आउट पे हूं, जिस इनकम पे हूं, आपके लिए बड़ी इनकम है ना, आपके लिए करोड़ों की इनकम है, लेकिन हमारे लिए छोटी है। मालूम है क्यों? इसलिए छोटी है क्योंकि हमें अभी तक इतने लोग कामयाब हुए हैं, और अगर संख्या मैंने नहीं बढ़ाया, ये संख्या हमारी नहीं बढ़ी, तो क्या होगा? वही वाला होगा, गाना गा के निकलेंगे, है ना। कौन सा गाना गाएंगे? अगला गाना अगले उसमें बताएंगे हम, ठीक है जी। फ्रेंड नंबर 10, सारी गलती फेल होने का एक कारण और भी है। सारी गलती अपलाइन पे मर देना, सारी गलती। एक कहना नहीं चाहिए, एक लीडर है हमारे टीम में, मेल है कि फीमेल है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका अक्सर चैट रहता है, वो उनका मैसेज रहता है कि सर मैं अपलाइन के कारण सर मैं फेल हो गया, आज मेरा जो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा ना अपलाइन के कारण, है ना, जो कुछ भी अपलाइन के कारण। अरे मेरे भाई, इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है कि अपलाइन के कारण फेल हुए, तो अपलाइन के बगैर भी तो यार पास हो सकते हो, इतनी तो बुद्धि होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप क्या इस बात को नहीं मानते कि आप अपलाइन से तेज हो? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हां, हम तो आरोप मढ़ेंगे। क्यों हम तो आरोप मढ़ेंगे? क्योंकि आपके पास जब दुखी दोस्त, आपके पास कहते हैं कि जिस खेत में बीज नहीं डाले जाते उस खेत में घास निकलता है, ये सच्चाई है। तो जब आपके मन में अच्छे विचार नहीं होंगे तो बुरे विचार ही प्रकट लेंगे। तो इसलिए अंदर अच्छे विचार आने दीजिए, अच्छे विचार आने दीजिए। जब ये कोशिश कीजिए कि आपके अंदर किसी के प्रति भी, मैं बताऊं सच, अगर आपके दुश्मन भी है ना तो उसके प्रति भी अच्छे विचार आप लाइए, मत आने दीजिए। क्योंकि क्यों कर, अच्छा क्या करेंगे, वो दुश्मन है, क्या करेंगे उसको? आप दोस्ती तो कर नहीं लेंगे, दोस्ती हो नहीं जाएगी, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके विचार को छोड़ दीजिए। मैंने भी बहुत सारे लोग जो मेरे पीछे पड़े थे, मेरे कहते थे कि हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसको हम टिकने नहीं देंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे। एक सज्जन ने मुझसे व्हाट्सएप पे क्या लिखा पता है? हम आईएमसी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने उनको कॉल किया हाल चाल के लिए, तो उन्होंने क्या लिखा? हम आईएमसी नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, आईएमसी के लायक आप होंगे तो आप जरूर आईएमसी करेंगे। ये पवित्र व्यवसाय है। आदरणीय अशोक भाटिया जी, आदरणीय अशोक भाटिया जी इस बिजनेस को, ये जो उनको उतारा है, ये उन्होंने नहीं उतारा है, उनको गॉड गिफ्ट में मिला है। बैंक में वो मैनेजर हुआ करते थे, उनकी भी जिंदगी कट सकती थी, वो भी अपनी जिंदगी को काट लेते, लेकिन एक ऐसे मसीहा बन के हमारे आपके बीच में आए। दोस्त, अगर मैं किसी को आज मैं कॉल करता हूं तो लगता है कि सर देखिए हमको आईएमसी, अरे मैं भाई साहब, हम आपको आईएमसी करने के लिए नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि इस काम को आप करें। मैंने अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, मैंने अपनी परिवार की सिक्योरिटी के लिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, आप भी अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए आप भी कर दें। मैं तो यही तो कॉल करता हूं, मैं कॉल करता हूं। अभी देखिए, एक सज्जन के घर मैं घर गया था, उनके घर चल के घर गया समझाने के लिए, मुलाकात नहीं हुई, फिर भी उनके घर वालों से बोल के आया, भाई साहब आपको गुमराह, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर किसी से आप गुमराह हो गए, कोई व्यक्ति आपको गुमराह कर दिया है, तो आप गुमराह होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर तक गुमराह आप नहीं होना, क्योंकि अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ मत करो दोस्त। क्योंकि मैं बताऊं, आईएमसी करने से पुण्य भी मिलते हैं, आईएमसी करने पुण्य मिलते हैं। आज लोगों से दुआएं मिलती हैं, आज लोगों से दुआएं मिलती है, लोगों से आशीर्वाद मिलता है। कई ऐसे घर हैं, हमारे आदरणीय यहाँ पे हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं। सुमित शर्मा जी, आज जरा सोचिए कि एक ऐसे इंसान जिनके घर में 9,000 की सैलरी से जीवन कट रहा था, 9,000 की सैलरी पा करके एमआर की नौकरी करके जीवन काट रहे थे, और
ड्यू टू आईएमसी आज करोड़ों रुपए की घर में, आलीशान घर में आज रहते हैं। फ्रेंड सोचिए, उस घर से हमें दुआएं मिलती होगी, उस घर से दुआएं हमें मिलती है। उनकी जो मदर हैं, उनके घर में सिस्टर हैं, उनके फैमिली के लोग हैं, आज उनसे दुआएं मिलती होगी। आज राजेश गुप्ता हैं, मिस्टर राजेश गुप्ता, जो आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट हैं। आज मैं उनके घर में शुरू में जाया करता था, मेरा लेवल छोटा था, आज काफी समय से मैं गया नहीं। उनके फादर ऐसी नजरों से मुझे देखते थे कि ये भी मेरा बेटा है, इस तरह की नजरों से मुझे देखते थे और कहते थे कि मेरा बेटा कामयाब होगा ना आपके संगत में। सिंह साहब, मुझे बहुत भरोसा आपके ऊपर। जरा सोचिए, आज उनके मदर फादर है, आज उनके घर से कितनी मुझे दुआएं मिलती होगी जब उनका बेटा करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लिया ड्यू टू आईएमसी। आज अजय जायसवाल जी है, जो क्राउन प्रेसिडेंट है, जो सब्जी बेचते थे और आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल। जरा सोचिए, कोई सोच नहीं सकता है उनके बच्चे आज रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं। एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा आज बोर्डिंग स्कूल में आज उनका एडमिशन है। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज हमारे टीम के अंदर, मैं नाम लेना चाहूंगा, मैम हिबा खान जी, आज उनके घर से भी मुझे दुआएं मिलती होगी। आज उनके घर में आज लाखों रुपए का जरिया बना, आज उनके घर के अंदर आज व्यवस्थाएं बदली, आज पैसे के साथ साथ उनके परिवार में, उनके खानदान में इमेज बढ़ी आईएमसी की वजह से। फ्रेंड कई ऐसे लोग हैं, नाम लेने पे आ जाए तो सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं। फ्रेंड आईएमसी बहुत कुछ देता है। आज मैं इसलिए आपको कॉल करता हूं, इसलिए मैं कॉल करता हूं कि आईएमसी आप करेंगे, आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदलेगी। मैं देख पा रहा हूं मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, जो पहली बार जब मैं कानपुर गया था, मैं गोल्ड स्टार था, मेरी 32,000 की मेरी पेआउट थी और उस समय मैंने उनको आईएमसी बताया था। आज इनके घर में आईएमसी की वजह से मैं जब कानपुर गया तो उन्होंने कहा सर आपको होटल में नहीं रुकना है, होटल जैसा घर बनाया उन्होंने ड्यू टू आईएमसी। ऐसा क्यों हो पाया, किस लिए हो पाया? आज जरा सोचिए, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए की इनकम, आज समझिए कि करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस तरह की इनकम बनती है। लेकिन आज एक सोच लगा करके, एक अच्छे संगत के साथ काम करते हैं तो जाकर के हमारी पेआउट बनती है आईएमसी में। तो फ्रेंड आप काम को दिल से करो। आप जिस टीम से भी है, जहां से भी है, जिसके साथ भी है, आपको समस्याएं आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ कंपनी, आपके साथ अपलाइन है, आपकी अपलाइन से नहीं बन रही है, आप उसके ऊपर अपलाइन से आप काउंसलिंग करने के साथ बैठे, चले जाइए उनके पास कि सर हम जब तक आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं। दोस्त, दुनिया का हर अपलाइन आपको रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा, प्यार देगा और आपको गोद ले लेगा। शिकायत नहीं करे। आपको पता है हमारे टीम के एक व्यक्ति ने डायरेक्ट एमडी सर से कंप्लेन कर दिया कि डीएन सर हमारे क्षेत्र में आए, 50 किलोमीटर की दूरी पे थे, चाहते तो सूचना दे सकते थे, हमारे भी 50 लोग बैठते, हमारे ही एरिया में उन्होंने प्रोग्राम किया, हमें सूचना न देने के कारण हमारी टीम नहीं बैठ पाई और हमारी टीम एजुकेट नहीं हो पाई। फ्रेंड एक अलग बात है कि हमने कंपनी को रिप्लाई दिया कि सर देखिए ये स्क्रीनशॉट के साथ कि हमने उस प्रोग्राम की सूचना दी थी और 2 दिन पहले और 1 दिन पहले हमने सूचना दी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन साथ में मैंने कंपनी से कहा कि यही अगर ऑनलाइन व्यवस्था अगर होती हमारे प्रोग्राम को डालने की तो जरूर हमारी टीम बैठती, तो कम से कम इसकी व्यवस्था कर दिया जाए। तो फ्रेंड कभी भी अपलाइन के ऊपर दोष ना निकालें। आपको क्या लगता है अपलाइन की शिकायत करके, कंपनी से शिकायत करके, जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी कंपनी में इमेज बन गई, कंपनी के करोड़ों रुपए का टर्नओवर कंपनी को दिया और देता है, जरा सोचिए उसकी शिकायत करेंगे आप कंपनी में? अगर शिकायत होती तो हमारा ग्रोथ ही नहीं होता। और ये बिजनेस दोस्त, आप क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचते आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी अपलाइन की शिकायत आप ना करें। मैं कहता हूं शिकायत करें। अगर अपलाइन ने आपके साथ कोई चीटिंग किया है, कोई धोखेबाजी किया है, तो टीम से ना बताएं, आप उसके ऊपर अपलाइन से उनके साथ बैठ के आप बात करें, आप बताएं कि सर ऐसा ऐसा मैटर है। तो फ्रेंड आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपको ट्रेनिंग देने नहीं आता, मैं आपको गाइड करने के लिए मैं आता हूं कि इस बिजनेस में आप अच्छे से गाइड हो सकें। और दोस्त लास्ट में चलते चलते दोस्त मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी हरिद्वार का टूर है और आप में से जो लोग हरिद्वार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट जो ऑफर जो आए हैं कि 2 पे 1 फ्री, तो कोशिश कीजिए कि प्रसाद के रूप में हर आदमी को वहाँ से डिमांड करनी चाहिए, हर आदमी को मंगवाना चाहिए। तो फ्रेंड इशारा काफ़ी आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की वहाँ शॉर्टेज हो सकती है। तो आप में से जो लोग अगर आप 10,000 के प्रोडक्ट लेते हैं तो 5,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेला लग रहा है और हमारी कंपनी बहुत ही दिलदार है। तो फ्रेंड आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल इस पेज पे जो आने वाले हैं, कल इस पेज पे आने वाले हैं, आज मैं नाम ले लेता हूँ, जिनके बारे में मैंने कहा कि पहली बार होटल में रुका क्योंकि घर अच्छा नहीं था, और दूसरी बार मैं घर में रुका क्योंकि होटल अच्छा नहीं था। तो ऐसे इंसान मिस्टर सुमित शर्मा जी कल आ रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं थोड़ा अगर देर में जुड़ता आईएमसी में तो सुमित शर्मा जी हमारे अपलाइन होते हैं, मैं बहुत प्राउड करता। तो आप में से जो लोग हैं, आप में से जो लोग हैं जो सुमित शर्मा जिनके अपलाइन हैं, आपको प्राउड कीजिए कि एक ऐसा इंसान आपके साथ। मैं तो कहता हूं कि हमारे जितने भी हैं लीडर सब प्राउड के लायक हैं, बशर्ते ये है कि आपका भी नंबर आएगा। तो फ्रेंड कल सुमित शर्मा जी आ रहे हैं। आज तो हम आपका गार्जियन है, आपकी हर गलती को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कल हम बर्दाश्त नहीं करें। कल जो आ रहे हैं वो इंसान आ रहे हैं जिन्होंने जंगल में मंगल किया है, जंगल में मंगल किया है। जहां पे लोग समझने वाले नहीं थे उन्होंने आईएमसी को समझा दिया, जहां लोग सुनने वाले नहीं थे वहां लोगों को सुना दिया, जहां गूंगे बोलते नहीं थे उन्होंने आवाज निकलवाने पे मजबूर कर दिया। और उन्होंने बिजनेस कोहिमा किया, उन्होंने बिजनेस त्रिपुरा, इम्फाल, अगरतला, मेघालय, शिलोंग किया, और इतने स्टेट में बिजनेस उन्होंने दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी और गैंगटॉक बिजनेस किया। तो वो शख्सियत कल आ रहे हैं और उनको सुनना आप ना भूलें। मुझे मौका मिला, मुझे अभिषेक कश्यप जी और हिबा मैम के जरिए पता चला कि कल वो आने वाले हैं, कल गुरुवार है, गुरुओं का दिन है, तो कल उन्हें सुने और उनका लाभ लें। कल बहुत सारी आपकी कमियों को वो बताने वाले हैं दोस्त। और मैं बता दूं, बिजनेस में अभी तक जो भी गलती कर रहे हैं उस गलती को हम आज से समाप्त करें और काम करना स्टार्ट करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। गुड आईएमसी। सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुद आप उसे देख ले।